बरतानवी नशरियाती इदारा BBC स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही की बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी और असासों के दस्तावेजी सबूत सामने ले आया है, जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। पेंडोरा पेपर्स ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज और इनके बैरून मुल्क असासों के बारे में जो पेंडोरा बॉक्स खोला था, उसमें भी मोनस इलाही का नाम आया था, लेकिन तब मोनस ने तमाम तर इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी थी। लेकिन अब BBC ने इन इल्जामात के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए हैं, जिनसे पता चलता है कि अमीर और ताकतवर लोग कैसे अपनी दौलत बैरून मुल्क जायदादों और ऑफशोर कंपनियों में छुपाते हैं। याद रहे कि गुजरात के चौधरियों की बनाई हुई काफलीग इमरान खान की विफाक और पंजाब में इत्तहादी है। पेंडोरा पेपर्स में 762 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। तब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो अपने करीबी हल्के में शामिल अफराद समेत इस लिस्ट में शामिल हर शख्स की तफ्तीश करेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी तक मुकम्मल खामोशी थी। जब BBC ने वज़ीर आज़म के दफ्तर से पेंडोरा पेपर्स की तफ्तीश बारे अपडेट लेने के लिए राबता किया तो बताया गया कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम के सरबराह अहमद यार हराज की क़यादत में एक खुसूसी कमेटी बनाई है, जो पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बारे में मुकम्मल तफ्तीश करेगी। इस खुसूसी टीम में नैब, FIA, FBR और ISI के हुकाम शामिल हैं। टैक्स के मामलात FBR डील करेगी और मुमकिन तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत के मामलात FIA और नैब देखेंगे। लेकिन BBC की ताज़ा तरीन दस्तावेजी रिपोर्ट से लगता है कि अगर ये कमीशन गैर जानिबदाराना तहकीकात करता रहा तो इमरान खान की अपनी हुकूमत के बहुत सारे अहम लोग मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। ख्याल रहे कि कप्तान हुकूमत एक नाजुक सियासी इत्तेहाद पर कायम है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ समेत कुछ छोटी सियासी जमातें शामिल हैं। वज़ीर आज़म के वज़ीर बराए आबी वसाइल मोनस इलाही इस जमात के अहम रुकन हैं और शायद इन तहकीकात की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के चौधरी दोबारा से वज़ीर आज़म से इजहार नाराज़गी कर रहे हैं। मोनस इलाही का नाम पेंडोरा पेपर्स में कई बार आया है, लेकिन वो दो टोक अंदाज में इनकार करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। BBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके नुमाइंदे को पेंडोरा पेपर्स की फाइलों तक रसाई के दौरान जो कुछ नजर आया वो मोनस इलाही के दावों से मुताबिकत नहीं रखता। याद रहे कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट या ICIJ को लीक होने वाली 12 मिलियन दस्तावेजात मिली, जिसके बाद दुनिया की तारीख की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। ICIJ ने BBC को मोनस इलाही से मुतालिक दस्तावेजात को पहली बार पब्लिक करने की खुसूसी इजाज़त दी है। पेंडोरा पेपर्स में खुद पर लगने वाले इल्जामात के बाद मोनस इलाही ने एक ट्वीट में कहा था कि मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है और ना ही मेरे ऐसे असासे हैं जो मैंने डिक्लेयर नहीं किए। मैं इससे मुतज़ाद तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। मोनस इलाही को उम्मीद थी कि ट्वीट इन पर लगने वाले इन इल्जामात को ख़त्म कर देगी कि वो एक ऐसी डील से हासिल होने वाली आमदनी को खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में रखने का इरादा रखते थे जो एक करप्ट बिजनेस डील हो सकती है। इसके अलावा वो फंड पाकिस्तानी टैक्स हुकाम से छुपाने और अपने ख़ानदान के असासे कानून के तकाज़ों के बरक्स डिक्लेयर ना करने का भी इरादा रखते थे। सवाल ये है कि इस बारे में शवाहिद क्या है। अपनी ट्वीट में मोनस इलाही कहते हैं कि इनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, लेकिन अहम बात यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि इनकी कभी भी कोई ऐसी कंपनी नहीं थी। पहली दस्तावेज जिसका BBC ने मुआयना किया वो 7 जनवरी 2016 की है। ये मोनस इलाही की सिंगापुर की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के साथ ऑफशोर ट्रस्ट कायम करने की ख्वाहिश के बारे में मीटिंग का मेमो है। लीक होने वाले मेमो से अंदाज़ा होता है कि मोनस इलाही पाकिस्तान में ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाले $33 मिलियन से वेंथ्रुप के नाम से खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट कायम करना चाहते थे। प्लान ये था कि वेंथ्रुप रहीम यारखा शुगर मिल्स में 24% हिस्सा खरीदेगी, जिसके बारे में मोनस इलाही ने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को बताया था कि वो इस कंपनी में प्रॉक्सी के जरिए 22% हिस्से रखते हैं। इस दस्तावेज से ये भी अंदाजा होता है कि मोनस इलाही की मालियत $20 मिलियन थी, जिसमें से सिर्फ $6 मिलियन इस वक्त पाकिस्तान में थे। BBC ने मोनस इलाही से जानना चाहा कि वो अपना कैश ऑफशोर ट्रस्ट में क्यों छुपाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनसे ये भी पूछा गया कि उन्होंने रहीम यार खान शुगर मिल्स में अपने शेयर्स गुमनाम क्यों रखें, और इसका भी जवाब नहीं मिला। BBC ने उनसे ये भी पूछा कि वो बराह रास्त रहीम यार खान शुगर मिल्स में मजीद शेयर खरीदने की बजाय अपने वेंथ्रोप ट्रस्ट के जरिए क्यों खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी दस्तावेज भी एक और मेमो है और ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के एक अहलकार और मोनस इलाही के दरमियान 29 अगस्त 2017 की फ़ोन कॉल के बारे में है। इस दूसरी दस्तावेज में लिखा है कि मोनस इलाही वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से बनाए गए 2 ऑफशोर अकाउंट वेंथ्रोप, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, और ग्रीन हिल्स बंद करना चाहते थे। इसकी वजह यह लिखी गई कि मोनस इलाही को इन असासों के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करने के CRS रिपोर्टिंग के तकाज़ों के बारे में तफ्तीश है। CRS या कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक माहिदा है जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है। इसका मकसद सरहद पार टैक्स की अदम अदायगी रोकना और बैन अल-क़वामी तौर पर टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इस दस्तावेज में मजीद लिखा है कि कानूनी मशवरा मिलने के बाद फंड अपनी ऑफशोर कंपनी को मुंतकिल करने की बजाय उन्होंने बरतानिया में, जहां उनकी अहलिया और बच्चे रहते हैं, एक इदारा कायम किया जिसका बज़ाहिर इनसे कोई ताल्लुक नहीं था।
दोनों ऑफशोर अकाउंट वेंथ्रोप और ग्रीन हिल्स बंद कर दिए गए थे और मोनिस इलाही को सिंगापुर की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से $7,000 का बिल पेश किया गया, जो एक कंपनी L089 ने अदा कर दिया। बीबीसी के मुताबिक अब तक इन दस्तावेज से मालूम हुआ कि मोनिस इलाही ने अपने गैर मुल्की असासों में पैसे नहीं डाले और ना ही इनको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया। तो फिर सवाल ये है कि इनका कैश किधर गया? इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बीबीसी का नुमाइंदा अपनी रिपोर्ट में कहता है कि लेकिन अब हम लंदन में दरियाई टेम्स के किनारे खूबसूरत अपार्टमेंट ब्लॉक रिवर लाइट की का रुख करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लैट इसी रकम से खरीदा गया हो। पेंडोरा की एक दस्तावेज दिखाती है कि माजी में $7,000 का बिल अदा करने वाली कंपनी L089 ने कई मिलियन पाउंड मालियत की प्रॉपर्टी 2015 में खरीदी थी। बाद 23 जून सन 2017 को दरियाई टेम्स वाला घर एक और कंपनी JSR 81 लिमिटेड को मुंतकिल हो गया, लेकिन कीमत वाली दस्तावेज में लिखा है कि मुंतकिली पैसे या किसी ऐसी चीज के बदले नहीं की गई जिसकी कोई कीमत हो सकती है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि लैंड रजिस्ट्री के एक और दस्तावेज से मालूम होता है कि इस अपार्टमेंट की लीज होल्ड की कीमत 2015 में तकरीबन 54 लाख बरतानवी पाउंड है। अब अंदाजों के मुताबिक इस अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 80 लाख पाउंड है। जो चीज इन दस्तावेजात को अहम बनाती है वो ये है कि JSR 81 लिमिटेड नामी कंपनी, जिसने 50 लाख पाउंड से ज्यादा मालियत के लंदन के इस अपार्टमेंट को बगैर किसी अदायगी के हासिल किया, इस कंपनी की मालिक मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही है। इस दस्तावेज से मालूम होता है कि तहरीम इलाही 2018 में इस प्रॉपर्टी की मालिक थी। बरतानिया में कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मार्च सन 2017 से इस कंपनी के 75% शेयर्स की मालिक थी। इसके अलावा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक सन 2017 में कंपनी की इब्तदाई मालिकन भी वही थी। इस दस्तावेज में मिलने वाली मालूमात तब अहम तरीन हो जाती हैं जब इसे कुछ और दस्तावेजात के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, जिनका उन्वान है असासों और वाजिबात की तफसील, जिन पर जून सन 2018 में दस्तखत हुए और लिखा गया कि ये 30 जून सन 2017 तक बिल्कुल दुरुस्त है। असासों के बारे में 30 जून 2017 की तफसील में रहीम यार खान शुगर मिल्स के उन हिस्से का जिक्र नहीं जिसके बारे में मोनिस इलाही ने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को बताया था कि वो एक प्रॉक्सी के जरिए उनकी मलकियत है, और ना लंदन की इस प्रॉपर्टी का जो उनकी अहलिया की एक कंपनी की थी। बीबीसी ने मोनिस इलाही से इन असासों को डिक्लेयर ना करने के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ताहम अगर मोनिस इलाही इन इल्जामात को वाकई वापस पेंडोरा बॉक्स में बंद करना चाहते हैं तो इन्हें इन तमाम सवालात के जवाब देना होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।